हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर के एस बोले एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अधिकतर परीक्षाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, जैसे कि यूपी टेट, एस टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, पुलिस कांस्टेबल और एसआई। अधिकतर परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कल हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल। आदिकाल के लिए बता रहे हैं ये अपभ्रंश साहित्य की कुछ रचनाएं हैं, इन्हें पढ़ते हैं और इनके जो लेखक हैं। ये रचना है संदेश रासक, इसे लिखा है अब्दुल रहमान ने। ये रचना है संदेश रासक अपभ्रंश साहित्य की, इसको लिखा है अब्दुल रहमान। यह है पवन चरिव, इसको लिखा है स्वयंभू ने। विठ्ठणी चरिव स्वयंभू, नागकुमार चरिव स्वयंभू, महापुराण को लिखा पुष्पदंत ने। पुष्पदंत। भविष्य कथा इसको लिखा धनपाल ने। परमात्म प्रकाश जो इंदु, योगसार जो इंदु, पाहुड़ दोहा राम सिंह, ढोला मारू रा दुहा कुशल लाभ, कल हमने पढ़ी थी हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल में नाथ साहित्य है। नाथ साहित्य में गोरखनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ। सिद्ध साहित्य में पढ़ा था सरपा। रासो साहित्य में पढ़े थे, जैसे चंद्रप्रदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। रास साहित्य पढ़े थे जैन साहित्य वाले, जिसमें रास लगा हुआ था। अब ये है अपभ्रंश साहित्य की रचनाएं, एक बार देख लेते हैं। और संदेश रासक अब्दुल रहमान, पवन चरिव स्वयंभू, विठ्ठणी चरिव स्वयंभू, नागकुमार चरिव स्वयंभू, महापुराण पुष्पदंत, भविष्य कथा धनपाल, परमात्म प्रकाश जो इंदु, योगसार जो इंदु, पाहुड़ दोहा राम सिंह, ढोला मारू रादुहा कुशल लाभ। ये पूछ लेता है परीक्षा में, किसी रचना का नाम दे देता है, ये रचना किसकी लिखी हुई है, रचयिता का नाम पूछ लेता है, इसलिए याद करनी बहुत जरूरी है। आगे आता है आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां कहते हैं जिन्हें, आदिकाल की प्रवृत्तियां देखते हैं। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकाल की जो रचनाएं हैं उनमें ऐतिहासिकता का अभाव है। नंबर 2, युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल की रचनाओं में युद्धों का सजीव वर्णन देखने को मिलता है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। आदिकाल में वीर रस की और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है, क्योंकि युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन किया गया है। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। इस काल में अधिकतर कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे, और वो जिसके आश्रय में रहते थे अपने राजा की प्रशंसा करते थे खुश करने के लिए। तो इसमें आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की गई है। जो मोस्ट चीज है ये है, इस काल की भाषा थी ये डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकाल की भाषा डिंगल और पिंगल, डिंगल पिंगल भाषा का इसे प्रयोग किया गया है। ये हमारा आदिकाल हुआ। इसके बाद पढ़ते हैं हम हिंदी साहित्य का जो दूसरा काल आता है, भक्ति काल।
भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। यह है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। पूर्व मध्य काल, इसका समय बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1050 से 1375। यह है 1375 से 1700 विक्रमी तक, ये इनका समय है। भक्ति काल में, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण में निराकार भक्ति की गई और सगुण में साकार भक्ति की गई। देखते हैं इसको। सबसे पहली बात यह है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे काव्य लिखे गए। देखते हैं भक्ति काल का जो ही वर्णन है हमारा। दो भाग हुए से निर्गुण, निर्गुण काव्य धारा, और ये हुआ इधर सगुण। भक्ति काल के दो भाग हुए, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण के भी दो भाग हुए। क्या क्या? ज्ञान मार्गी काव्य धारा, इसे संत काव्य धारा भी कहा जाता है। दूसरा हुआ प्रेम मार्गी काव्य धारा, इसे सूफी काव्य धारा कहा जाता है। सूफी काव्य धारा। अब इधर सगुण के भी दो भाग हुए। फिर देखिए, निर्गुण काव्य धारा दो भागों में बांटा गया। ज्ञान मार्गी काव्य धारा, जिसे संत काव्य धारा भी कहा जाता है, और दूसरा प्रेम मार्गी काव्य धारा, जिसमें दूसरा सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। सगुण काव्य धारा में एक हुआ कृष्ण काव्य धारा, जिसे कृष्ण मार्गी काव्य धारा या कृष्णाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं। इधर हुआ राम मार्गी काव्य धारा, राम काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के दो भाग हुए, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में जो संत काव्य धारा है, इसमें अधिकतर रचनाएं संतों ने की हैं। इसके जो प्रवर्तक कवि हैं वह है कबीरदास। कबीरदास जी की रचना है बीजक, बहुत ही प्रसिद्ध है। सूफी काव्य धारा में हुए हैं, क्या हुए, जो इसके प्रवर्तक थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की तीन रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, एक पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। और कृष्ण काव्य धारा में हुए हैं, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे सूरदास जी। सूरदास जी की रचनाएं प्रसिद्ध हैं।
सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर बहुत प्रसिद्ध है। राम काव्य धारा में हुए हैं, तुलसीदास इसके प्रवर्तक थे। तुलसीदास जी की रचना है बहुत प्रसिद्ध श्री रामचरितमानस, जो विश्व प्रसिद्ध है। रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखी हुई है। देखिए, सूरसागर लिखी है सूरदास जी ने ब्रज भाषा में, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी अवधी भाषा में, जायसी ने पद्मावत लिखी अवधी भाषा में, और कबीरदास जी की आपको पता ही है पंचमेल खिचड़ी, सदुकड़ी भाषा थी इनकी। ये हमारे भक्ति काल के 4 भाग हुए। भक्ति काल के पहले 2 रूप हुए, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के 2 भाग हुए, ज्ञान मार्गी या संत काव्य धारा, दूसरा हुआ प्रेम मार्गी काव्य धारा या सूफी काव्य धारा। सगुण के 2 भाग हुए, कृष्ण काव्य धारा और दूसरा राम काव्य धारा। अब इनके जो प्रवर्तक हैं, जो मुख्य कवि हैं इनके, संत काव्य धारा के हुए कबीरदास जी, जिनकी रचना है बीजक। प्रेम मार्गी के हैं जयसी, जिसकी रचना है पद्मावत। कृष्ण काव्य धारा के हैं सूरदास जी, जिनकी रचना है सूरसागर। और राम काव्य धारा के हैं तुलसीदास जी, जिनकी रचना है श्री रामचरितमानस। इन कवियों की और भी रचनाएं हैं, लेकिन जो एक एक है लिख दी है। जैसे जायसी की पद्मावत है, आखिरी कलाम में अखरावट है। सूरदास जी की सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। और तुलसीदास जी की रामचरित है, विनय पत्रिका है, रामलला नैच्छू है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। अब हम लेते हैं सबसे पहले संत काव्य धारा को। संत काव्य धारा में अधिकतर जो कवि हुए हैं वो संत थे। सबसे पहला नाम आया कबीरदास जी का। कबीरदास जी का हम आपको जीवन परिचय सुनाते हैं, बहुत ही अच्छा जीवन परिचय है। देखिए, काव्य के रूप में बताते हैं, क्योंकि गद्य के रूप में तो सभी जगह लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन काव्य के रूप में लिखा हुआ नहीं मिलता, इसलिए हम काव्य के रूप में बता रहे हैं। 1398 ईस्वी, काशी पुरुषुप ग्राम, त्यागा विधवा ब्राह्मणी, संत कबीरा नाम। संत कबीरा नाम निमा नीरू ने पाला, छोड़ दिया घर वार फेंक दी कंठी माला। काव्य बीजक लिखा बहादी निर्गुण धारा, 1495 साल मगर से किया किनारा। कितना अच्छा जीवन परिचय देखिए कबीरदास जी का। इनका जन्म 1398 ईस्वी को काशी में एक विधवा ब्राह्मणी से हुए थे। उन्होंने समाज की लोक लाज की वजह से लहरतारा तालाब के किनारे डाल दिया था उन्हें, जिनका पालन पोषण नीमा और नीरू नाम के जुल्हा दंपति ने किया था। कबीरदास जी जुल्हा जाति में थे, इसलिए कपड़े बुनने का काम करते थे। कबीरदास जी का विवाह हुआ, लोई नाम की पत्नी थी इनकी, जिनके 2 संतानें हुई, कमाल और कमाली। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इनकी जो रचना है बीजक, ऐसे बताया जाता है कि इनके एक शिष्य थे धर्मदास, जो ये बोलते थे धर्मदास जी उन्हें लिख लेते थे। और इनकी जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी थी, सदुकड़ी भाषा। कोई एक निश्चित शब्द नहीं बोलते थे, सब भाषाओं से मिले जुले शब्द कहते थे, इसलिए पंचमेल खिचड़ी कहा गया इनकी भाषा को। और इनकी मृत्यु 1495 ईस्वी को मगध में हुई। आगे जायसी है, जायसी के बाद ये आते हैं कृष्ण काव्य धारा के सूरदास जी। सूरदास जी का जीवन परिचय हम आपको काव्य के रूप में बताते हैं, क्योंकि किताबों में तो मिल ही जाता है गद्य के रूप में, काव्य के रूप में बहुत कम मिलता है। देखिए, 1478 ईस्वी, जन्म रुनकता ग्राम, शुभ बल्लभ आशीष से अद्भुत पाया नाम। अद्भुत पाया नाम सूर सागर की रचना, ब्रज भाषा में लिखी कृष्ण की अनुपम घटना। वात्सल्य सम्राट इन्हें सिंहार सुहाए, जीकर 1583 साल यहाँ से सुरपुर धाये।
यानी कि इनका जन्म 1478 ईस्वी को रुनत्ता ग्राम में हुआ था और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आता ये तुलसीदास जी आते हैं। तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम आपको काव्य के रूप में बता रहे हैं। देखिए, इनका जन्म 1532 में हुआ था, तो इनका जीवन परिचय है 1532 ईस्वी राजा पुरुषुप ग्राम हुलसी ने तुलसी जने पिता आत्मा राम की श्रीधर गुरु ने पाठ पढ़ाया, पत्नी रत्नावली ने इन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया। ब्रज भाषा के कवि सभी शैली अपनाई, 1623 ईस्वी अस्सी घाट पर मुक्ति पाई। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को राजापुर ग्राम में हुआ था। इनकी माता जी का नाम तुलसी था। कबीरदास जी जब बचपन में छोटे थे तो ऐसा कहा जाता है कि इनके मुख में दांत थे, इसलिए इन्हें अशुभ बालक समझा गया था। ऐसा माना जाता है, सच क्या ये नहीं कह सकते। और इनकी जब शादी हुई, पत्नी का नाम था दीनबंधु की पुत्री थी रत्नावली, बहुत ही सुंदर थी। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मैके चली गई, ऐसा सुना जाता है। तो वह जब घर पर आए तो देखा पत्नी नहीं है, तो उनके पीछा करते हुए अपने ससुराल में पहुंच गए। जब पत्नी ने देखा कि यहाँ आप आ गए तो उन्हें थोड़ा गलत महसूस हुआ। उन्होंने इन्हें फटकारते हुए कहा, अस्थि चर में दे मम तामे ऐसी प्रीत, होती जो श्री राम में होते तब भयभीत। पत्नी की इस फटकार को सुनकर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये सब कुछ त्याग कर घर से चले गए। वहां पर अयोध्या गए। अयोध्या में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। संवत शायद 1631 में की थी और बाद में अनेक रचनाएं लिखी, भगवान की भक्ति में लीन हो गए और 1623 ईस्वी को अस्सी घाट पर इनका स्वर्गवास हो गया। ये इनका जीवन परिचय है। तो यह आता सबसे पहले हमारा निर्गुण काव्य धारा। अब ये निर्गुण काव्य धारा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम अपनी यहीं स्टॉप करते हैं। हमारी ये पंक्तियां जो हमने बताई है काव्य के रूप में जीवन परिचय है, जो क्लास में पढ़ाई गई है, पसंद आई हो तो आप लाइक करना। अगर हमारा जीवन परिचय आपको बताया हुआ पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कल से हम स्पेशल क्लास चलाएंगे यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। ऑफलाइन भी हम क्लास चलाते हैं। ऑफलाइन के लिए हमसे संपर्क करें। और जो यूट्यूब पर हम पढ़ाएंगे, कल क्लास दी जाएगी आपको एस टेट और सुपर टेट की। उसका कॉन्टेक्ट नंबर ये है 63 96 93 00 10। इस नंबर पर संपर्क करें। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। स्पेशल बैच रहेगा हमारा एस टेट और यूपी टेट का। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।